फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील योर सोल। मैं आपकी दोस्त नेहा। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। डोपामिन जो लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे फ्यूचर पे, हमारे करियर पे क्या पड़ता है। जो लोग नहीं जानते वो मेरा पूरा वीडियो देखें। डोपामिन क्या है? डोपामिन क्या है? एक केमिकल है जो हमारे माइंड में रिलीज़ होता है जब भी हम कोई शॉर्ट टर्म हमें प्लेज़र मिलता है, खुशी मिलती है, तो उस टाइम डोपामिन हमारी माइंड में रिलीज़ होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ इन फोकस होता है, हमें किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हमें उस चीज़ की लत लग जाती है, एक तरीके की मतलब हैबिट हो जाती है हमें उस चीज़ की। तो क्या होता है कि वो अच्छी है बुरी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि डोपामिन कभी किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो उसको बैलेंस कैसे रखना है? डोपामिन हम किस किस चीज़ों से रिलीज़ होता है? जैसे कि आपने देखा है कि मैंने एक चीज़ बताई थी पहले भी कि कोई भी खुशी शॉर्ट टर्म रहती है। अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ रहे तो उसमें मेहनत लगती है। अब जैसे आपको पता है कि जंक फूड अच्छे नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, और वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। लेकिन जब हम खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक खुशी भी मिलती है, बट हमें पता है वो गलत है, फिर भी हम करते हैं। तो अब जैसे हमने कोई मूवी देखी, हमें उस टाइम पे वो मूवी या कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, तो क्या हुआ, डोपामिन हमारी माइंड में रिलीज़ होता है उस टाइम पे, वो केमिकल रिलीज़ होता है हमारी माइंड में। तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारी बॉडी पे। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1950 में, चूहों पे किया गया था। तो चूहों को क्या किया था, उनके माइंड पे एक इलेक्ट्रिकल वायर लगाई गई थी और एक बॉक्स में उनको डाल दिया था और एक बैरियर दिया था जिसको उनको पुश करना था। तो एक चूहे के ऊपर जब किया गया तो उसने जब उस लेवल को पुश किया तो उसको हल्का सा करंट सा लगा और उसको प्लेजर भी मिला, क्योंकि वो करंट एक नॉर्मल सा करंट था, बट उसको वो करने में बहुत मज़ा आ रहा था, उसको पुश करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसे ही क्या होता है, अब उसके लिए बहुत सारा खाना भी डाला गया, चूहे भी छोड़े गए, बट उसका फोकस उसी तरफ था क्योंकि उसमें पेन भी था और प्लेजर ज़्यादा था। ऐसे ही क्या है, आज के टाइम में आपने देखा होगा, मोबाइल है, आप ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप जंक फूड खाते हैं। उसमें उस सॉल्ट में एक ऐसा केमिकल होता है जो आप खाते हैं, आपको पता है ये डैमेज करेगा, फिर भी आप खाते हैं क्योंकि आपको खुशी मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे जो बाहर चीज़ें हैं जो आपको पता है कि इससे हमें खुशी नहीं है, फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हमें वो खुशी मिलती है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि डोपामिन हमारी माइंड में रिलीज़ होता है उस टाइम पे जब हमें खुशी मिलती है। और जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई स्टडी का नाम लेके पढ़ाई कर लो आप, तो आपको बहुत बोरिंग लगता है कि नहीं अभी नहीं करनी है, हमें बोरिंग होता है इसमें। तो जो चीज़ें आपको बोर करती हैं वो आपका फ्यूचर बनाती हैं, ये भी आपको पता है, बट हमारा फोकस नहीं होता उस चीज़ पे। तो डोपामिन एक ऐसा ही केमिकल है जो हमारे माइंड में, हमारे सेल, ऐसे छोटे छोटे सेल हैं जो डोपामिन को रिलीज़ करते हैं। तो हमें इससे कैसे बचा जाए और हमें इन चीज़ों से कैसे निकलना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, योग एक सबसे बड़ा और मेन ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप लाइफ टाइम आपके लिए कारगर है। और आप मेडिटेशन कीजिए, इससे क्या होगा, आपका फोकस होगा। जैसे कोई भी चीज़ आपको बुक्स पढ़ने में या आपको स्टडी करने में बोरिंग लगता है, उसको पहले लीजिए आप, क्योंकि जो चीज़ बोरिंग होती है वो हमेशा हमारी लाइफ के लिए बेनिफिट होता है उसमें, और वो हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है। और जो शॉर्ट टर्म हमारे लिए प्लेज़र होता है वो हमेशा हमारी लाइफ में हमारे फ्यूचर को डैमेज करता है। फिर चाहे जंक फूड हो, उससे पता है कि हमारी बॉडी में फैट पड़ेगा, जो हमारे लिए कोई, उससे कोई हमें कोई मिनरल्स या प्रोटीन या विटामिन्स नहीं मिलने वाले हैं। आपने देखा है, अगर हमारा डोपामिन अगर कम हो जाता है तो हमें, हमारा या तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या हम बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाएंगे जब डोपामिन कम हो जाता है। जब डोपामिन बढ़ जाता है तो हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, हमें नींद नहीं आती है, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़, जब आपको किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो, और फिर वो ना मिले तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। लाइक का एक नशा टाइप का है ये। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज़ से बचना तो आप योग को अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए, और जो चीज़ आपको बोरिंग लगती है
उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अक्सर आपने देखा है कि अगर हम कहीं बाहर चले जाएं, हम ज़्यादा कोई यही फूड हम ज़्यादा खाते हैं, तो हम जब घर आते तो हमें अपना घर का खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो क्या है कि वो चीज़ एक शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, जो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिट है उस चीज़ को अपनाइए। बच्चे हैं आज के टाइम में जंक फूड खाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं होती है उनकी। उनको एक घर का खाना, एक पौष्टिक खाना जो हमेशा कहते हैं ना एवरग्रीन, जो चीज़ एवरग्रीन है वो लाइफ टाइम आपके लिए अच्छी होती है और सक्सेसफुल होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दें, बुक्स पढ़ें। पहले क्या होता था कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे वो ना तो ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, ना मोबाइल, ये सब चीज़ें थी नहीं, ना जंक फूड था। वो नॉर्मल अपनी लाइफ जीते थे और उनको अच्छा लगता था। आज भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो पुराने दिनों को याद करते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म प्लेज़र है, लॉन्ग टर्म प्लेज़र नहीं है। तो इन चीज़ों से बचिए आप। और डोपामिन एक ऐसा केमिकल है, उसको आप बैलेंस करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, लेकिन इस चीज़ की आप हैबिट मत बनाइए। हैबिट आप उस चीज़ की बनाइए जो एवरग्रीन है, घर की रोटी, घर का खाना। और आप जाइए, एडवेंचरस कीजिए, बाहर चीज़ों का मज़ा लीजिए। इंस्टाग्राम पे पूरी दुनिया आप देख लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बाहर की दुनिया अच्छे से देखें, उसको अपने नेचर से कनेक्ट हों, योग को अपनाइए, जो नेचुरल है उसको अपनाइए। वही आपकी लाइफ के लिए आपको अच्छे से अच्छा आपको बनाएंगे, आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को। क्योंकि जब आपने देखा है एक घर में 4 लोग होते हैं, चारों लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, वो लाइफ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और नेचर से कनेक्ट रहें और योग को अपनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।